क्या आपने कभी सोचा है लंबी और खुशहाल जिंदगी का रहस्य क्या है? क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे हम अपनी जिंदगी को और बेहतर बना सकते हैं? क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं, जापान में एक जगह है जहां लोग ज्यादा समय तक और ज्यादा खुश रहते हैं। ये जगह है ओकिनावा, जहां के लोग अपनी लंबी उम्र और खुशहाल जीवन के लिए जाने जाते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल रीड एंड रिफ्लेक्ट में। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो जीवन में खुशहाली और संतोष पाने के रहस्यों पर आधारित है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ इकिगाई, द जापानीज सीक्रेट टू अ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ की, जिसे हेक्टर गार्सिया और फ्रांचेस्क मिरालिस ने लिखा है। अगर आप जानना चाहते हैं कि जापानी लोग कैसे लंबे, खुशहाल और संतोषजनक जीवन जीते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इकिगाई सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये जीने का तरीका है। ये है अपने जीवन का उद्देश्य खोजना और उसे हर दिन जीना। ये है अपना उद्देश्य खोजना और उसे हर दिन जीना, चाहे वो कोई शौक हो, कोई काम हो या फिर कोई छोटी सी खुशी। सोचिए, आप हर दिन उत्साह से उठें, अपने काम से ऊर्जा से भरपूर महसूस करें। यह है इकिगाई का असली मतलब। यही है इकिगाई। ये है हर दिन को एक नए उत्साह के साथ जीना। इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर ये सोचना ही भूल जाते हैं कि असल में मायने क्या रखता है। हम अपने काम और जिम्मेदारियों में इतने उलझ जाते हैं कि अपने जीवन के उद्देश्य को भूल जाते हैं। लेकिन अपने इकिगाई को खोजने के लिए समय निकालने से सब कुछ बदल सकता है। ये है अपने जीवन के असली उद्देश्य को पहचानना और उसे जीना। ये है हर दिन में खुशी खोजना और उद्देश्य की भावना को महसूस करना। छोटी छोटी खुशियों में भी बड़ी संतुष्टि मिल सकती है। क्या आप अपने इकिगाई को खोजने के लिए तैयार हैं? ये एक यात्रा है जो आपको अपने जीवन के असली अर्थ तक ले जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। आइए अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखें और अपनी इकिगाई को खोजें। इकिगाई एक कंपास की तरह है जो आपको एक संपूर्ण जीवन की ओर ले जाता है। ये 4 महत्वपूर्ण चीजों का मिलन बिंदु है। आप क्या प्यार करते हैं, आप किसमें अच्छे हैं, दुनिया को क्या चाहिए और आपको किसके लिए पैसे मिल सकते हैं। इसे ऐसे समझें, आपका इकिगाई आपकी खुशी का अनोखा नुस्खा है। ये आपके जुनून, प्रतिभा और मूल्यों का मिश्रण है जो सब मिलकर काम करते हैं। जब आप अपने इकिगाई को पा लेते हैं तो आप हर सुबह बिस्तर से कूदने का कारण पा लेते हैं। आप उद्देश्य की भावना महसूस करते हैं, मुश्किल दिनों में भी मुस्कुराने का कारण। जापान के ओकिनावा में लोग लंबी और स्वस्थ जिंदगी जीते हैं। वे अपनी जीवंत ऊर्जा और सकारात्मक दृष्टिकोण के लिए जाने जाते हैं। उनका राज क्या है? इकिगाई। ओकिनावा के लोग एक ऐसी जीवन शैली अपनाते हैं जो उनके इकिगाई के साथ मेल खाती है। वे सक्रिय रहते हैं, पौष्टिक भोजन खाते हैं और मजबूत सामाजिक संबंधों को महत्व देते हैं। उन्हें बागवानी, अपनों के साथ समय बिताने और अपने समुदाय में योगदान देने जैसी साधारण चीजों में खुशी मिलती है। वे सिर्फ रिटायर होकर आराम नहीं करते, वे सक्रिय और व्यस्त रहते हैं, अपनी रोजमर्रा की गतिविधियों में उद्देश्य पाते हैं। अपने इकिगाई के साथ यही जुड़ाव उन्हें जवान और संतुष्ट महसूस कराता है। जुनून आपके इकिगाई रेसिपी का पहला घटक है। किस चीज से आपका दिल खुश होता है? कौन सी गतिविधियां आपको समय का पता ही नहीं चलने देती? आपका जुनून पेंटिंग से लेकर संगीत बजाने तक, खाना पकाने से लेकर दूसरों की मदद करने तक कुछ भी हो सकता है। ये वो चीज है जो आपको करना पसंद है, वो चीज जो आपको खुशी देती है। अलग अलग चीजों को एक्सप्लोर करने से न डरें। नई गतिविधियों को आजमाने से आपको छिपे हुए जुनून का पता चल सकता है। याद रखें, आपका जुनून आपकी अनोखी चिंगारी है। यही आपको आप बनाता है। सेक्शन 5, प्रोफेशन, यूजिंग योर स्किल्स। इकिगाई का दूसरा एलिमेंट है आपका प्रोफेशन। आप किसमें अच्छे हैं? कौन से स्किल्स आपके अंदर नेचुरली है? जरूरी नहीं कि आपका प्रोफेशन आपका ड्रीम जॉब ही हो, लेकिन ये आपकी स्ट्रेंथ्स और टैलेंट्स को यूज करना चाहिए। हो सकता है कि आप एक नेचुरल प्रॉब्लम सॉल्वर हो, एक क्रिएटिव थिंकर हो या एक गिफ्टेड कम्युनिकेटर हो। आपके स्किल्स, चाहे जो भी हो, एक ऐसा प्रोफेशन जरूर है जिसे उनकी जरूरत है। याद रखें, आपका प्रोफेशन वो है जिस तरह आप दुनिया को अपनी प्रतिभा देते हैं। ये आपके स्किल्स का यूज करके एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालने के बारे में है, इवन इन स्मॉल वेज। सेक्शन 6, मिशन मेकिंग अ डिफरेंस। इकिगाई का तीसरा एलिमेंट है आपका मिशन। दुनिया को क्या चाहिए? आप कैसे फर्क ला सकते हैं? आपका मिशन आपके जुनून और स्किल्स को एक ऐसे उद्देश्य के साथ अलाइन करना है जो आपसे भी बड़ा हो। ये आपके यूनिक गिफ्ट्स का यूज करके किसी मीनिंगफुल चीज में योगदान देने के बारे में है।
ये आपका टाइम वॉलंटियर करने से लेकर किसी ऐसे कॉज को सपोर्ट करने तक कुछ भी हो सकता है जिसमें आप बिलीव करते हैं। जब आपके पास एक मिशन होता है तो आपके पास जीने का एक मकसद होता है, हर सुबह उठने और फर्क लाने का एक कारण होता है। सेक्शन 7, वोकेशन, गेटिंग पेड फॉर व्हाट यू लव। दिस इज वेयर योर पैशन मीट्स योर प्रोफेशन। इकिगाई पहेली का आखिरी पीस है आपका वोकेशन। ये वह हिस्सा है जहां आप अपने दिल की सुनते हैं और उसे अपने काम में बदलते हैं। आपको किसके लिए पैसे मिल सकते हैं? यह सवाल आपको अपने पैशन और स्किल्स को मार्केट की ज़रूरतों से जोड़ने में मदद करता है। यहीं पर आपके पैशंस और स्किल्स मार्केट की ज़रूरतों से मिलते हैं। ये वह जगह है जहां आप अपने काम से न केवल खुद को संतुष्ट करते हैं बल्कि दूसरों को भी वैल्यू प्रदान करते हैं। आइडियली आपका वोकेशन एक ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो आपको करने में मज़ा आए और जो दूसरों को वैल्यू प्रदान करे। यह एक ऐसा काम होना चाहिए जो आपको हर दिन प्रेरित करे। ये उस तरीके को खोजने के बारे में है जिससे आप जो प्यार करते हैं उसे करके अपनी लिविंग कमा सकें। यह एक यात्रा है, एक एक्सप्लोरेशन है। याद रखें, ज़रूरी नहीं कि आपका वोकेशन तुरंत आपका ड्रीम जॉब बन जाए। यह एक प्रोसेस है जिसमें समय लगता है। उन अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करके शुरुआत करें जो आपके पैशंस और स्किल्स के साथ अलाइन करती हैं। धीरे धीरे आप अपने लिए सही रास्ता खोज लेंगे। समय और मेहनत के साथ आप एक ऐसा वोकेशन क्रिएट कर सकते हैं जो आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और पर्सनल फुलफिलमेंट दोनों दे। ये एक संतुलन है जो आपको एक मीनिंगफुल लाइफ जीने में मदद करता है। सेक्शन 8, फाइंडिंग योर फ्लो। क्या आप कभी किसी एक्टिविटी में इतने एंग्रोस्ड रहे हैं कि आपको समय का ही पता नहीं चला? यही है फ्लो, कंप्लीट एब्जॉर्प्शन और एंजॉयमेंट की एक स्टेट। फ्लो तब होता है जब आप किसी चैलेंजिंग येट अचीवेबल चीज में पूरी तरह से एंगेज्ड होते हैं। आप समय का ट्रैक खो देते हैं, आपकी वरीज गायब हो जाती हैं और आप पूरी तरह से उस मोमेंट में प्रेजेंट होते हैं। एक फुलफिलिंग लाइफ के लिए ऐसी एक्टिविटीज खोजना बहुत जरूरी है जो आपको फ्लो की स्टेट में लाए। जब आप फ्लो में होते हैं तो आप न केवल ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं बल्कि ज्यादा हैप्पियर और ज्यादा सेटिस्फाइड भी होते हैं। सेक्शन 9, टिप्स फॉर डिस्कवरिंग योर इकिगाई। Discovering your ikigai or your reason for being is a deeply personal and transformative journey. अपने इकिगाई को खोजना एक जर्नी है, मंजिल नहीं। ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है जो समय के साथ इवॉल्व होता है। शुरुआत करने के लिए यहाँ कुछ टिप्स दिए गए हैं। सबसे पहले अपने जीवन के उन क्षणों पर ध्यान दें जब आप सबसे अधिक अलाइव महसूस करते हैं। अपने पैशंस पर रिफ्लेक्ट करें। ऐसी कौन सी एक्टिविटीज हैं जो आपको जीवंत महसूस कराती हैं? क्या यह पेंटिंग है, म्यूजिक है या डांस है? अपनी स्किल्स को आइडेंटिफाई करें। आप नेचुरली किस में अच्छे हैं? क्या आप एक अच्छे कम्युनिकेटर हैं या आप टेक्निकल स्किल्स में माहिर हैं? दुनिया की ज़रूरतों पर विचार करें। ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें सॉल्व करने के लिए आप पैशनेट हैं? क्या आप कम्युनिटी सर्विस में रुचि रखते हैं या एनवायरमेंटल इश्यूज में? अलग अलग करियर पैथ्स को एक्सप्लोर करें। ऐसे लोगों से बात करें जो उन फील्ड्स में हैं जिनमें आपकी रुचि है। उनसे उनके एक्सपीरियंसेस के बारे में जानें। नई हॉबीज के साथ एक्सपेरिमेंट करें। आपको क्या पता आप क्या डिस्कवर कर लें। नई एक्टिविटीज ट्राई करने से आपको अपने बारे में नई चीजें पता चल सकती हैं। नई चीजों को ट्राई करने से न डरें। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने से अनएक्सपेक्टेड डिस्कवरीज हो सकती हैं। ये आपको नए पर्सपेक्टिव्स और अपॉर्चुनिटीज दे सकता है। पेशेंट और परसिस्टेंट रहें। अपने इकिगाई को खोजने में समय और मेहनत लगती है। यह एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। याद रखें, आपका इकिगाई आपके लिए यूनिक है। यह आपकी पर्सनल जर्नी है और इसे किसी और के साथ कंपेयर न करें। इसका कोई राइट और रॉन्ग आंसर नहीं है, इसलिए अपने इंट्यूशन पर ट्रस्ट करें और डिस्कवरी के इस जर्नी का आनंद लें। अपने हार्ट की सुने और अपने पाथ को फॉलो करें। सेक्शन 10, एम्ब्रेसिंग द जर्नी। अपने इकिगाई को खोजना किसी ग्रैंड डेस्टिनेशन को अचीव करने के बारे में नहीं है। ये सेल्फ डिस्कवरी और ग्रोथ के जर्नी को एम्ब्रेस करने के बारे में है। ये कॉन्स्टेंटली सीखने, इवॉल्व होने और हर दिन में खुशी खोजने के बारे में है। रास्ते में चैलेंजेस और सेटबैक्स आएंगी, लेकिन इसमें कोई बुराई नहीं है। यूपीएस एंड डाउन्स को एम्ब्रेस करें, अपनी मिस्टेक्स से सीखें और कभी भी एक्सप्लोर करना न छोड़ें। याद रखें, आपका इकिगाई पत्थर की लकीर नहीं है। जैसे जैसे आप ग्रो और लर्न करते हैं, ये इवॉल्व और चेंज हो सकता है। न्यू पॉसिबिलिटीज के लिए ओपन रहें और रास्ते में अपने कोर्स को एडजस्ट करने से न डरें। सेक्शन 11, लिविंग अ लाइफ ऑफ पर्पस।
इकिगाई के साथ जीना हर दिन पर्पस और एक्साइटमेंट के साथ जागने जैसा है। ये सिंपल चीज़ों में खुशी खोजने और अपने आसपास की दुनिया पर पॉजिटिव इम्पैक्ट डालने के बारे में है। ये आपके पैशंस को अपनाने, अपने स्किल्स को निखारने और खुद से भी बड़ी किसी चीज़ में योगदान देने के बारे में है। ये एक ऐसी जिंदगी जीने के बारे में है जो मीनिंगफुल और फुलफिलिंग लगे। इसलिए अपने इकिगाई को खोजने के लिए समय निकालें, जर्नी को एम्ब्रेस करें और कभी भी एक्सप्लोर करना ना छोड़ें। दुनिया को आपके यूनिक गिफ्ट्स की ज़रूरत है और आपका दिल इसके लिए आपका शुक्रिया अदा करेगा। अगर आपको यह सारांश पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अधिक प्रेरणादायक सामग्री के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद और अगली वीडियो में मिलते हैं।